Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to share the video regarding trade discount versus cash discount. Now let's understand what do you mean by trade discount? Trade discount is a discount that is referred to as a discount given by the seller to the buyer at the time of purchase of goods. ट्रेड डिस्काउंट एक वो डिस्काउंट है जो कि सेलर बायर को देता है जब बायर सेलर से गुड्स परचेज करता है. दिस डिस्काउंट इज यूजुअली अलाउड बाय द सेलर्स टू अट्रैक्ट more customer and receive the order in bulk, that is to increase sale. ये डिस्काउंट सेलर इसलिए देता है so that वो more and more customers को अट्रैक्ट कर सके और उनसे बल्क में ऑर्डर रिसीव कर सके जिससे सेलर की सेल्स में इंक्रीज हो. Thus, no record is to be maintained in the books of accounts of both the buyer and seller. Both buyer और seller की books of accounts में ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. द ट्रेड डिस्काउंट रेट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस. जो ट्रेड डिस्काउंट रेट है ये लिस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है. ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. अब ये फॉर्मूला कैसे बना और इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे. Now let's discuss the process of trade discount. अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक डायग्राम है जिसमें एक साइड में होलसेलर है ऑब्लिक सेलर और दूसरी साइड है रिटेलर ऑब्लिक बायर. अब ये होलसेलर ऑब्लिक सेलर क्या कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं. ट्रेड डिस्काउंट किसे दे रहे हैं? ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं रिटेलर और बायर को दे रहे हैं. कब दे रहे हैं? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स. अब यहाँ पर मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ होलसेलर एंड रिटेलर. लेट्स सपोज रिटेलर होलसेलर के पास आता है और यहाँ पर वो होलसेलर से पूछता है कि एक पेन की कितनी कीमत है. तो होलसेलर रिटेलर को बोलता है 1 पेन इज इक्वल टू ₹20. तो होलसेलर रिटेलर से पूछता है आपको कितने पेन चाहिए. तो रिटेलर बोलता है मुझे टोटल 500 पेन्स चाहिए. तो यहाँ पर होलसेलर बोलता है कि उसके अकॉर्डिंगली 500 पेन्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो ये टोटल प्राइस है वो बनती है ₹10,000. बट क्योंकि आप मुझसे बल्क में परचेज कर रहे हो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, विच मीन्स 10% ऑन 10,000. तो वो हो जाएगा आपकी 1,000. तो बायर को मीन्स रिटेलर को यहाँ पर अब कितनी अमाउंट पे करनी बनती है? 9,000. तो अब ये जो 1,000 का डिस्काउंट दिया और वी कैन से 10% का डिस्काउंट दिया होलसेलर ने रिटेलर को, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट. इसे कहते हैं टीडी और ट्रेड डिस्काउंट. अब हम सेकंड केस लेते हैं बिटवीन सेलर एंड बायर. सपोज आप एक बायर हो और आप सेलर के पास गए शॉप में, वहां पे आपको कोई गुड्स पसंद आ गए. तो आपने सेलर से पूछा कि इन गुड्स की कितनी कीमत है. तो सेलर ने बोला कि इस गुड्स की कीमत जो है वो है 20,000. पर यहाँ पे सेलर बोलता है कि वैसे तो इन गुड्स की कीमत 20,000 रुपीज है पर मैं आपके लिए इसे 18,000 पर देने को तैयार हूँ. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सेलर ने यहाँ पर बायर को 2,000 का डिस्काउंट दिया है और वी कैन से दैट 20,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है. अब जो बायर को पे करना है वो है 18,000 बट
ये जो 2000 का ये जो डिस्काउंट दिया है और वी कैन से 20,000 के ऊपर 10% जो सेलर ने बायर को दिया है डिस्काउंट, उसे कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हर कस्टमर्स को मिलता है, बिकॉज आप देखते हो जैसे ही आप मार्केट में जाते हो वहां पे आपने प्रोडक्ट देखा, उसके ऊपर एक MRP लिखी होती है बैक साइड में, और वी कैन से दैट लिस्ट प्राइस। तो सेलर क्या करता है, आपको उसी प्राइस पे ना सेल करते हुए, लेट सपोज 2000 की अमाउंट है बट उस अमाउंट पे सेल ना करते हुए वो आपको 1800 की लगा रहा है। तो इन शॉर्ट वो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। वो एवरी कस्टमर को 1800 की ही वो गुड्स सेल कर रहा है। तो दैट मीन्स वो एवरी कस्टमर को ₹200 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। Now let's understand what you mean by cash discount. Cash discounts are incentives or discounts provided by the seller or creditor to the buyer for making timely payments. ये cash discounts एक तरह से incentives होते हैं। ये वो discount होते हैं जो कि seller और creditor buyer को provide करते हैं। वो क्यों provide करते हैं? So that जो buyer है वो timely payment कर सके। Cash discounts also called as early payment discount or prompt payment discount. कैश डिस्काउंट्स को अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी बोला जाता है और प्रॉम्प्ट विच मीन्स क्विक पेमेंट डिस्काउंट भी बोला जाता है। कैश डिस्काउंट reduces the chances of bad debt that might arise due to non-payments of dues by the company's customer. कैश डिस्काउंट रिड्यूस कर देते हैं चांसेस ऑफ बैड डेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट? बैड डेट्स होते हैं, सपोज कोई एक कस्टमर है, उसने आपसे गुड्स उधार पे लिए थे और 30 डेज हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस कस्टमर ने आपको पेमेंट ही नहीं की है और कोई चांस ही नहीं लग रहा कि वो आपको पेमेंट कर दे। मीन्स जितनी अमाउंट से आपने साइड में करंट एसेट के अंदर आपने अकाउंट रिसीवेबल स्टैंड किए थे, अब आपको लगता है कि वो पेमेंट आपकी आएगी नहीं, वो इररिकवरेबल अमाउंट हो चुकी है, तो उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं। इररिकवरेबल अमाउंट ड्यू टू दी inability of a customer to repay the debt amount। तो बैड डेट्स ना हो इसीलिए सेलर कस्टमर को कैश डिस्काउंट देता है so that बैड डेट्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। The early payment ensures the better cash flow for the seller. Thus, record is to be maintained in the books of accounts of both the buyer and seller. Both buyer and seller की books of accounts में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। It's an expense for the party who allow discount and income for the party who get the discount। ये एक्सपेंस उस पार्टी के लिए है जो डिस्काउंट अलाउ करता है। और डिस्काउंट अलाउ कौन करता है? सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है बायर को। तो उसके लिए वो खर्चा हो गया। खर्चा कैसे हो गया? जो 2000 की गुड्स हैं अब उसको 1800 में देनी पड़ रही है, दैट मीन्स कि 200 का खर्चा हो गया, उसके लिए एक्सपेंस हो गया। और इनकम होगी, इनकम फॉर द पार्टी हु गेट द डिस्काउंट। अब बायर के लिए इनकम होगी जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके लिए इनकम कैसे होगी? जहां उसे 2000 रुपए खर्च करने थे वहां उसे सिर्फ अब 1800 ही देना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट रेट। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना और इसे कहाँ यूटिलाइज करते हैं। Now let's discuss the process of trade and cash discount। अभी हमने पीछे जो पढ़ा वो पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट। अब हम दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे so that आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। अब लेट्स सपोज आप एक बायर हो और आप एक शॉप में गए गुड्स परचेज करने और आपने देखा गुड्स के पैकेट के पीछे MRP लिखा हुआ है। अब ये MRP क्या होता है? एक रेट लिखा होता है बट इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और लिस्ट प्राइस। अब बायर है, उसने गुड्स देखे और उसे वो पसंद आए
तो वो सेलर से पूछता है ये गुड्स कितने की हैं। तो सेलर ने बोला ये जो गुड्स हैं ये 10,000 की है। ये होगी आपकी लिस्ट प्राइस। MRP जो है वो मतलब जो लिस्ट प्राइस है वो 10,000 है, लेकिन जो सेलर है वो आपको 10,000 की ना लगाते हुए कितने की लगा रहा है, वो आपको 9,000 की लगा रहा है। दैट मीन्स 1,000 का वो आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और वो हर किसी कस्टमर को इतने का डिस्काउंट देता ही देता है। मतलब जो लिस्ट प्राइस पे 10,000 लिखी हुई है ये अमाउंट, उसकी जगह पर वो 9,000 की सेल करता है। अब ये जो 9,000 अमाउंट है ये आपकी है इनवॉइस प्राइस जो कस्टमर को पे करनी है, मीन्स बायर को पे करनी है। बट बायर यहाँ पे सेलर से कहता है कि मैं आज पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं आफ्टर 30 डेज के बाद ही पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर सेलर सोचता है कि अगर मुझे जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाए तो वो मेरे लिए और मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो वो एक कंडीशन रखता है बायर के सामने कि अगर बायर सेलर को विद इन 10 डेज पेमेंट कर देता है तो वो उसे इनवॉइस प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देगा। 10% डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे 9,000 का 10% कितना हो गया 900। तो यहाँ पर अब जो बायर को पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ 8100 की अमाउंट टू बी पेड है। अमाउंट टू बी पेड 8100 अमाउंट बायर को सेलर को पे करनी है। बट यहाँ पे जो 9,000 इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेलर ने डिस्काउंट दिया बायर को, इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट सेलर ने बायर को इसलिए दिया सो दैट बायर एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके पेमेंट कर दे। अब आप इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को अब इजीली समझ सकते हो। लिस्ट प्राइस है, सेलर क्या करता है लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देता है। अब इतने की इनवॉइस प्राइस बन गई और ये ट्रेड डिस्काउंट कब देता है जब बायर सेलर से गुड्स परचेज करने आता है। ये आपकी इनवॉइस प्राइस होगी, लेकिन जस्ट बिकॉज कस्टमर यहाँ पे टाइमली पेमेंट कर दे इसलिए सेलर क्या करता है उसको कैश डिस्काउंट देता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ गुड। तो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद बचती है अमाउंट टू बी पेड, जो कि बायर को सेलर को अब ये अमाउंट देनी है, पे करनी है। इन शॉर्ट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। List price minus trade discount is equal to invoice price, and invoice price minus cash discount is equal to amount to be paid. Now let's discuss the formulas. Trade discount is equal to list price into percentage of trade discount. अब ये trade discount कैसे कैलकुलेट होता है? Suppose list price है 10,000 रुपीज और जो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है वो मिलेगा 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट का रेट है। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो होगा 10,000 के ऊपर 10%, विच मीन्स 1,000। तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट है। अब इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिस्ट प्राइस जो कि हमारी 10,000 है उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया है 1,000, तो यहाँ पर हमारी जो इनवॉइस प्राइस आ गई वो है 9,000। अब कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। इनवॉइस प्राइस है अब आपकी 9,000। अब यहाँ पे सेलर ने उसको 10% और डिस्काउंट दिया और वो 10% है कैश डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो 9,000 का अगर आप 10% करोगे तो वो बनता है 900, मीन्स 900 का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस ही 9,000, उसमें से अगर हम अपना कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ कैश बायर को जो पे करना है वो है ₹8100।
Now let's discuss the difference between trade and cash discount. First is meaning. Trade discount is an incentive given to the buyers in the form of concession, usually in case of bulk order. Trade डिस्काउंट एक तरह से इंसेंटिव उन बायर्स को दिया जाता है जो बल्क में ऑर्डर परचेज करते हैं सेलर से। कैश डिस्काउंट एक इंसेंटिव है जो कि सेलर देता है सो दैट बायर prompt means quick payment, cash payment कर सकते। Purpose. Trade discount is allowed to encourage buyers to buy goods in large quantities. Trade discount इसलिए दिया जाता है बायर को so that वो large means bulk में items seller से purchase कर सकें। और cash discount क्यों दिया जाता है? Cash discount is allowed to encourage the buyers of goods to make payment at an early stage. जल्दी से जल्दी सेलर को पेमेंट कर सके, इसलिए बायर को कैश डिस्काउंट दिया जाता है। टाइम. इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज। ट्रेड डिस्काउंट जब आप गुड्स परचेज करते हो तब सेलर बायर को देता है। इट और कैश डिस्काउंट कब देते हैं? इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट करने का टाइम आता है और अगर बायर लेट पेमेंट करने को बोलता है बट सेलर को जल्दी पेमेंट चाहिए होती है तो उस केस में सेलर बायर को कैश डिस्काउंट देता है। रिकॉर्ड. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका जो रीजन होगा हम जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि क्यों नहीं पास किया जाता। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। बेनिफिट. द बेनिफिट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल कस्टमर्स। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है। जो भी कस्टमर आता है, जो भी बाहर आएगा, उन सबको वो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। बट जो कैश डिस्काउंट है, द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट इज फॉर दोज कस्टमर्स ओनली हु मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट। जो कस्टमर जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देंगे उनको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लेट पेमेंट करेंगे उनको ये कैश डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Now let's understand the journal entries regarding trade discount and कैश डिस्काउंट। पहले हम परचेज का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेल से रिलेटेड एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो परचेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर आरिक ₹20,000 at less at 10% trade discount on 22nd August 2023। सपोज मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ मिस्टर आरिक से। 20,000 के गुड्स मैं मिस्टर आरिक से परचेज कर रही हूँ ऑन 22nd अगस्त 2023 को मैंने परचेज किए और मुझे उसके ऊपर 20,000 की जो मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ उसके ऊपर मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एंट्री कैसे पास करूंगी? डेट मैं वही लूंगी जिस डेट को मैं परचेज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे कैसे रिकॉर्ड करूंगी? गुड्स के लिए हम परचेजेस वर्ड यूज करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर जो अमाउंट है ये मैंने 20,000 के गुड्स परचेज हैं, लेकिन अब मुझे 20,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है, विच मीन्स 20,000 माइनस 20,000 के ऊपर इंटू 10% डिस्काउंट मिल गया है। तो मैं 18,000 अमाउंट से इस एंट्री को रिकॉर्ड करूंगी, बट यहाँ पे मैं ट्रेड डिस्काउंट का लेजर नहीं क्रिएट करूंगी और उसको नहीं शो किया जाएगा, बिकॉज हमने स्टडी किया कि ट्रेड डिस्काउंट को बायर और सेलर दोनों ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट जो अमाउंट लेते हैं वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही ली जाती है। टू आरिक अकाउंट, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किए हैं आरिक से, कैश में परचेज नहीं किए, ये मैंने क्रेडिट पे अभी परचेज किए हैं आरिक से, तो मैं टू आरिक अकाउंट कर दूंगी। अब जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, आप जैसे मेरी वीडियो देखोगे अकाउंट्स रिसीवेबल वर्सेस अकाउंट्स पेबल में, तो उसमें मैंने डिफाइन किया है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर और योर क्रेडिटर्स नेम, तो वो आप मेंशन करते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने क्रेडिटर का जिससे मैंने परचेज किए तो टू
आरिक अकाउंट कर दिया। मीन्स इस एंट्री का मतलब है मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं और आरिक से मैंने गुड्स परचेज किए हैं और उसके पास से गुड्स जा रहे हैं और ये क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो 18,000 से एंट्री हो जाएगी। तो नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आरिक एंड रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये तो था मैं एज अ बायर थी, अब मैं एज अ सेलर बात करूंगी। सपोज गुड्स सोल्ड टू मिस अलीना फॉर ₹30,000 एंड ऑफर्ड हर अ ट्रेड डिस्काउंट 5% ऑन 24th अगस्त 2023। अब मैं सेलर हूँ, मैंने मिस अलीना को गुड्स सेल किए 30,000 पे और उसको 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया। तो 24 अगस्त को मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास आउट करूंगी? अब मैं गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रही हूँ, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल और अपने डेटर मींस अलीना अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे जो हम अमाउंट लेंगे वो 30,000 नहीं लेंगे, हम अमाउंट लेंगे 30,000 माइनस 30,000 के ऊपर मैंने अलीना को 5% डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमारी होगी 30,000 माइनस 5% डिस्काउंट ऑन ₹30,000। तो ये अमाउंट हो जाएगी 28,500। 30,000 की गुड्स थी पर मैंने ट्रेड डिस्काउंट 5% का दिया, तो इसीलिए अब जो सेल प्राइस जो अमाउंट बनेगी वो कितनी होगी? 28,500। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अलीना एंड अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ लेट्स जस्ट दी कैश डिस्काउंट। अब इसका भी परचेज के केस में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर आरिक 20,000 ₹20,000 at less at 10% trade discount and 5% cash discount on 22nd अगस्त 2023। मैं बायर हूँ, अब मैं एज अ बायर बात करूंगी। मैं एक बायर हूँ और मैंने मिस्टर आरिक से 20,000 की गुड्स परचेज की जिसपे मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं 22 अगस्त की डेट पे एंट्री करूंगी परचेज, क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स की जगह पे परचेजेस हम लेते हैं वर्ड। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। वो अमाउंट हम लेंगे बिकॉज एक्चुअल भी जो गुड्स परचेज की हैं वो 20,000 की परचेज नहीं हुई है, उसके ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मींस 20,000 माइनस 10% ऑन 20,000। तो कितनी अमाउंट होगी हमारी परचेज की? 18,000 की। अब यहाँ पे मैंने इसको माइनस करके क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी अमाउंट जस्ट हम माइनस करके दिखा देते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हुआ कि मैंने गुड्स परचेज की और मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का, वो मैंने यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया है। और डिस्काउंट रिसीव जो मुझे 5% डिस्काउंट मिला, तो अब जो कैश डिस्काउंट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट होता है, एक एंट्री पास होती है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड 900। अब ये 900 कैसे बना? 18,000 के ऊपर, बिकॉज पहले लिस्ट प्राइस थी हमारी 20,000। 20,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, देन हमारी जो इनवॉइस प्राइस होगी वो 18,000। अब 18,000 के ऊपर मुझे 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं 18,000 के ऊपर अपना 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी तो वो होगी मेरी 900। 18,000 की परचेज है, 900 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो मैं अब कैश कितने का पे करूंगी? डिफरेंस ऑफ अमाउंट का मैं कैश पे करूंगी। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आरिक एंड रिसीव 10% ट्रेड एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये हो जाएगी हमारी नरेशन। अब बात करते हैं सेल की। अब मैं एज अ सेलर बात करूंगी कि मैं सेल कर रही हूँ। गुड्स सोल्ड टू मिस अलीना फॉर ₹30,000 एंड ऑफर्ड हर अ ट्रेड डिस्काउंट एट 5% एंड कैश डिस्काउंट at the rate 2% on 24th अगस्त 2023। 24th अगस्त को मैंने गुड्स सेल की मिस अलीना को। 30,000 की गुड्स में सेल कर रही हूँ, बट मैं उसके ऊपर उसे 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रही हूँ। अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रही हूँ, तो टू सेल्स अकाउंट में मैं यहाँ पे जो सेल कर रही हूँ वो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट कितनी अमाउंट होगी?
30,000 में से मैंने 5% ऑन 30,000 कितनी अमाउंट बनती है 28,500। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मैं इतने की अमाउंट मिस अलीना को सेल कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ कि वो मेरे को जल्दी पेमेंट कर दें, इसीलिए मैं उनको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया, उनको 2% कैश डिस्काउंट दिया। 28,500 के ऊपर इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम अपना कैश डिस्काउंट। तो 28,500 के ऊपर हमारा जो 2% जो कैश डिस्काउंट बनता है वो बनता है 5,700। तो 28,500 में से मीन इनवॉइस प्राइस में से अगर मैं कैश डिस्काउंट को माइनस कर दूंगी तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अलीना को मुझे पे करनी है, बिकॉज अलीना मेरे लिए बायर है और मैं अलीना के लिए सेलर हूँ। तो यहाँ पे जो ये एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट। मुझे जो, क्योंकि मैंने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया अलीना को और मैंने कैश डिस्काउंट भी दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो 27,930 आएगी। कैश डिस्काउंट को मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ और ट्रेड डिस्काउंट को मैंने उसी अमाउंट में 30,000 में अमाउंट में ही डिडक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे नरेशन जो बनती है वो है बीइंग गुड सोल्ड टू अलीना एंड अलाउड 5% trade discount and 2% cash discount. So guys, if you like this video and found it informative, please don't forget to like and share the video. Please share this video as much. Please share this video as much as you can. For more information on Excel, accounting, either it is related to Indian or New Zealand accounting, please make sure you subscribe to this channel and don't miss a single video. Please subscribe the channel and press the bell icon to be the first one to see the latest video. Thank you.